हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल विंटेज विशाल में। तो आज की मूवी का नाम है लक्की भास्कर। तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 1992 में बॉम्बे का सीन दिखाया जाता है, जहां भास्कर नाम का आदमी मॉर्निंग वॉक से घर लौटता है। तभी सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण और उसकी टीम भास्कर के घर पर रेड मारती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। सुबह सुबह सीबीआई भास्कर को मगधा बैंक में लाती है, जहाँ भास्कर काम करता था। ऑफिसर लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारे बैंक में पैसों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हम लोग उसकी जाँच करने आए हैं। तभी भास्कर की सुमति का कॉल आता है और वो भास्कर को बताती है कि कुछ सीबीआई ऑफिसर हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। भास्कर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उन्हें अपना काम करने दो। सीबीआई ऑफिसर सारी फाइलें चेक कर रहे थे। इसी बीच भास्कर फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें फ्लैशबैक में ले जाकर के अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो इस मशहूर मगधा बैंक का एक छोटा सा एम्प्लॉय था, जिसकी सैलरी सिर्फ 6,000 हुआ करती थी। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसने 36,000 का लोन लिया था। भास्कर रोज अपने बजाज वाले स्कूटर पर बैठकर टाइम से बैंक पहुंच जाता था और सीनियर्स के दिए सारे कामों को बिल्कुल ईमानदारी से करता था, इस उम्मीद में कि किसी दिन उसका भी प्रमोशन होगा। इस बैंक का सारा काम मैनुअली होता था, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था और बैंक के गैराज में मारुति 800 पड़ी थी। भास्कर उस कार को खरीदना चाहता था। तभी भास्कर का दोस्त सांबा इसके पास आता है। ये दोनों क्लासमेट्स थे, लेकिन भास्कर पढ़ाई में अच्छा होने के कारण पढ़ लिख कर बैंक एम्प्लॉय बन गया, जबकि सांबा पियोन का काम करता है। साइड इनकम के लिए ये दोनों उन लोगों के फॉर्म भरते थे जो फॉर्म नहीं भर पाते थे। एक दिन एंथनी नाम का ये आदमी भास्कर के बैंक में 2 लाख का लोन लेने के लिए आता है, लेकिन भास्कर उसे लोन देने से मना कर देता है, क्योंकि इस एंथनी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भास्कर ने पूरे मोहल्ले से कर्जा ले रखा है, इसलिए वो हर बार सभी से छुपा रहता है। भास्कर की फैमिली में उसके पिता, जो किसी जमाने में मशहूर सीए थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनके साथ पैसों की हेराफेरी की, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए। वो किसी से बात नहीं करते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। और भास्कर की माँ बचपन में ही मर गई थी, जिस वजह से सारी जिम्मेदारियां भास्कर पर हैं। भास्कर की बीवी सुमति के माँ बाप भास्कर की कम सैलरी और उसकी लव मैरिज के कारण उसे पसंद नहीं करते। इन दोनों का एक बेटा भी है। सुमति का सपना है अपना अचार का बिजनेस शुरू करना। तभी भास्कर उसे बताता है कि एक बार उनका लोन क्लियर हो जाए फिर बिजनेस शुरू करना। कुछ दिनों बाद एंथनी लोन लेने के लिए फिर से आता है और भास्कर को बताता है कि मलेशिया से इंडिया एक शिप आई है, जिसमें उसने बहुत से टीवी मंगवाए हैं। एंथनी भास्कर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। जिन लोगों ने मुझे पैसे देने का वादा किया था वो अपनी बात से मुकर गए हैं, आप मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन दिला दो। तभी भास्कर का दोस्त सांबा उसे उसके साले से 2 लाख उधार मांगने को कहता है। भास्कर इस बारे में सोचूंगा कहकर एंथनी को वहाँ से भेज देता है। दूसरे दिन सुबह एक पटेल नाम का आदमी आकर पूरे मोहल्ले के सामने भास्कर की शर्ट की जेब फाड़ देता है। इतना ही नहीं, वो उसका बजाज का स्कूटर भी उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि पहले उधार दिया पैसा लौटाओ, फिर आकर अपने स्कूटर को ले जाना, जिससे भास्कर को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद भास्कर के पास टैक्सी में जाने तक के पैसे नहीं होते, तो वो दौड़कर ही अपने ऑफिस पहुंचता है। फिर बैंक पहुंचकर भास्कर को एक और झटका लगता है कि जो प्रमोशन भास्कर को मिलने वाला था वो किसी और एम्प्लॉय को मिल गया है। तब भास्कर जाकर अपने रीजनल मैनेजर से कहता है कि सर, मैं बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूँ, लेकिन आपने बंगाली होने की वजह से एक बंगाली को ही प्रमोशन दे दिया। ये सुनकर रीजनल मैनेजर भास्कर को कहता है कि मैंने उसकी काबिलियत के दम पर प्रमोशन दिया है, ना कि बंगाली होने की वजह से। रीजनल मैनेजर उसकी कंप्लेंट जीएम को करने की धमकी देता है। तभी बेचारा भास्कर हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। बैंक के सभी एम्प्लॉय भास्कर का तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद भास्कर नॉर्मल होकर रोज की तरह अपना काम करने लगता है। उसी शाम को भास्कर और उसका साथी सांबा किसी कैफे में चाय पी रहे होते हैं। तब एंथनी फिर भास्कर से पैसे मांगने आता है। तभी भास्कर अपने बैग से 2 लाख रुपए निकाल कर एंथनी के हाथ में थमा देता है। ये देख तो सांबा भी हैरान हो जाता है। असल में भास्कर ने लॉकर में रखने के बहाने बैंक का पैसा अपने बैग में डाल दिया था। आज फ्राइडे होने के कारण बैंक अगले 2 दिन बंद रहेगा। भास्कर ने सोचा कि 2 दिनों में एंथनी टीवी बेचकर उसे उसके पैसे वापस ला कर देगा, फिर वो मंडे को सुबह जाकर पैसे लॉकर में रख देगा। और भास्कर ये भी कहता है कि अगर किसी को पता चला तो सिर्फ मेरी नौकरी जाएगी, उसकी जिंदगी तो ऐसे भी खराब ही चल रही है। फिर एंथनी कहता है कि इंडिया में आजकल टीवी की बहुत डिमांड है, जिससे एक टीवी की कीमत तकरीबन 30,000 है। इंडिया में स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो हम स्पेयर पार्ट्स के नाम से टीवी इंपोर्ट करेंगे, थोड़े पैसे इंपोर्ट ऑफिसर को देंगे,
इस तरह से 30,000 का टीवी 12,000 में खरीद सकेंगे। मार्केट रेट से कम बेचने पर सारे कस्टमर हमारे टीवी खरीदेंगे। खैर अगले दिन रात तक भास्कर एंथनी का वेट करता है, तभी एंथनी आता है। एंथनी उस पर भरोसा करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर मंडे मॉर्निंग भास्कर बैंक जाकर उन 2 लाख रुपए को लॉकर में रख देता है। इसके बाद ये लोग ऐसे ही बैंक से पैसे निकालते और माल इंपोर्ट करते। कभी कभी इंपोर्ट के ऑफिसर को थोड़ी बहुत पार्टी दे देते। ऐसे धीरे धीरे भास्कर का कर्जा भी उतर गया। पर ये देखकर सुमति को भास्कर पर शक होता है। तब भास्कर सुमति से बस इतना कहता है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ। इसके बाद भास्कर धूमधाम से अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ये देखकर उसके सभी रिश्तेदार उससे जल जाते हैं। उसी पार्टी में एंथनी सांबा और भास्कर से कहता है कि मेरे बेटे की अमेरिका में जॉब लगी है, वो मुझे अपने पास अमेरिका बुला रहा है, तो मैं वहां जा रहा हूं। तभी वो बताता है कि इस बार 3 लग्जरी कार्स आ रही हैं। अगर हमने उनको डीलर को बेच दिया तो लाइफ बदल जाएगी, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। इस बार भी भास्कर बैंक से इतना अमाउंट बैंक से निकाल लेता है, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। उन गाड़ियों को इंपोर्ट करने के बाद जब वो लोग गाड़ियां लेकर डीलर के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस डीलर को तो पुलिस ने किसी और केस में अंदर कर दिया है। ये सुनकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। फिर एंथनी दूसरे डीलर से मिलता है जो गोवा में होता है। तो ये लोग इन गाड़ियों में वीआईपी गाड़ियों के नंबर प्लेट लगाकर निकल पड़ते हैं। पुलिस भी इन्हें वीआईपी गाड़ियां समझकर ज्यादा कुछ नहीं पूछती। फिर उन गाड़ियों को ये लोग गोवा में ले जाकर बहुत अच्छी कीमत पर बेच देते हैं और गोवा से लौटने के बाद एंथनी अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। फिर अगली सुबह भास्कर पैसे लेकर बैंक जाता है, जहां वो देखता है कि पुलिस और आरबीआई ऑफिसर पहले से मौजूद हैं। असल में बैंक के रीजनल मैनेजर और रीजनल असिस्टेंट मैनेजर ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्कैम किया था। ये देखकर भास्कर बहुत घबरा जाता है। तभी जीएम भास्कर को सूटकेस के साथ देख लेता है और पूछता है, भास्कर आज तुम सूटकेस के साथ बैंक क्यों आए हो, इसमें क्या है? भास्कर कहता है कि सर छुट्टी थी ना, तो मैं अपने गांव चला गया था, वहीं से सीधा बैंक आ रहा हूँ। इस सूटकेस को खोलने पर अंदर से कपड़े निकलते हैं। तब हमें पता चलता है कि जब सभी लोग बैंक से बाहर गए थे उस टाइम भास्कर ने मौका देकर उन पैसों को अपनी जगह पर रख दिया था। खैर सब हो जाने के बाद भास्कर सांबा से कहता है कि अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा, ये काम बहुत रिस्की है। वहीं सांबा तो अपनी पियून की नौकरी छोड़कर इसी स्मगलिंग के काम में लग गया था। अब भास्कर के पास उस टाइम तक 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। फिर एक दिन बैंक में बैंक का चेयरमैन आता है और भास्कर से कहता है कि आज से तुम इस बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो और तुम्हारी सैलरी होगी 19,000 रुपए। अगर और कुछ चाहिए तो बता देना। ये सुनकर भास्कर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और भास्कर चेयरमैन से बाहर खड़ी गाड़ी मारुति 800 की रिक्वेस्ट करता है। फ्लैशबैक से वापिस आकर हम देखते हैं कि सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण भास्कर का बैंक स्टेटमेंट देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भास्कर के बैंक में 100 करोड़ रुपए थे। ऑफिसर लक्ष्मण पूछते हैं कि एक मामूली बैंक एम्प्लॉय के खाते में इतनी बड़ी रकम कहां से आई। इसके बाद भास्कर कुछ सोचने लगता है और मूवी फिर से हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। जिस टाइम चेयरमैन ने भास्कर को जनरल असिस्टेंट मैनेजर बनाया था, तब चेयरमैन ने भास्कर से कहा था कि हमारे बैंक के कुछ वैल्यूएबल लोग हैं जो बैंक के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्हीं में से एक कस्टमर है हर्षद मेहरा। और चेयरमैन कहते हैं कि आज से तुम पर्सनली मिस्टर हर्षद मेहरा का अकाउंट हैंडल करोगे, जिस पर भास्कर मान जाता है। फिर अगले दिन हर्षद मेहरा का खास आदमी सूरज बैंक आता है और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को भास्कर को सौंपते हुए कहता है कि ये कटारी बैंक के बीआर पेपर्स हैं। तभी बाहर खड़े ये दोनों एम्प्लॉइज बताते हैं कि बीआर पेपर्स एक तरह का लोन होता है। जब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है तो बीच में एक ब्रोकर होता है। वही ब्रोकर हर्षद मेहरा है। पैसे पहले उसके अकाउंट में जाएंगे, फिर कटारी बैंक के अकाउंट में। तभी भास्कर सूरज को बीआर देते हुए कहता है कि इस बीआर को 2 हफ्तों में क्लियर कर दो। तब सूरज भास्कर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर उस रिश्वत को नहीं लेता। फिर एक दिन भास्कर हर्षद मेहरा के बैंक स्टेटमेंट को चेक कर रहा होता है, जिसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन थे और उसमें ये भी लिखा था कि भास्कर के बैंक ने हर्षद मेहरा को लोन दिया था, मगर हर्षद मेहरा ने वो पैसे कटारी बैंक को दिए, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी कि हर्षद मेहरा ने कटारी बैंक से बीआर लिया था, यानी वो दोनों तरफ से पैसे ले रहा था। भास्कर सोच में पड़ जाता है कि दो बैंकों से बीआर लेकर ये आदमी क्या कर रहा है। तब भास्कर अपने तरीके से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। फिर हमें पता चलता है कि हर्षद मेहरा बैंक से बीआर लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। वो किसी भी शेयर को बहुत कम कीमत पर खरीद कर लोगों को उसे खरीदने को कहता था और कहता था कि ये शेयर आगे जाकर बहुत बढ़ेगा। फिर सभी के इन्वेस्ट करने से स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता था, तो हर्षद मेहरा उस स्टॉक को बेच देता।
जिससे वो बैंक के पैसे लौटा देता। पहले तो भास्कर ये सब चेयरमैन को बताने की सोचता है, लेकिन इसमें भला उसका क्या फायदा था। तो वो खुद ही सूरज से मिलकर एक डील करता है कि हर्षद मेहरा जब भी बैंक से कोई बीआर लेगा तो हर्षद मेहरा को भास्कर को 1% कमीशन देना होगा और हर शेयर को खरीदने और बेचने से पहले उसे भास्कर को इन्फॉर्म करना होगा ताकि भास्कर भी उन शेयर्स का फायदा उठा पाए। अब सूरज के पास कोई चारा नहीं था तो वो झट से उसकी बात मान जाता है और सवाल ये था कि इस मनी को व्हाइट मनी में कैसे बदला जाए। अनवर भास्कर से मिलकर उसे इस बारे में बताता है। अनवर कहता है कि हम अगर इन पैसों को लॉटरी वाले को दे दें तो वो हमें विनिंग लॉटरी देगा। लॉटरी जीतकर कुछ पैसे टैक्स के कटेंगे और बाकी बचे तुम्हारे बैंक में आ जाएंगे। ऐसे करके भास्कर को 25 लाख की लॉटरी लगती है, जिसमें से टैक्स कटकर उसके हाथ में 17 लाख बचते हैं। उन 17 लाख को वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। देखते देखते भास्कर 17 लाख को 70 लाख में बदल देता है, क्योंकि हर्षद मेहरा उसे शेयर्स की सारी जानकारी दे रहा था। अब प्रेजेंट में भास्कर ऑफिसर लक्ष्मण से कहता है कि सर, मैंने एक लॉटरी खरीदी थी, वही पैसा मैंने शेयर मार्केट में लगाया था और ऐसा करते करते मुझे प्रॉफिट होने लगा। लक्ष्मण पूछते हैं कि तुमने एक दिन में 70 लाख रुपए कहाँ खर्च कर दिए। भास्कर कहता है कि उसमें से मैंने अपनी बहन की शादी करवाई। शादी की शॉपिंग के लिए जब मैं अपनी बीवी और बहन को लेकर एक मॉल गया तो उन लोगों ने मेरा हुलिया देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया, तो मैंने मॉल वालों का घमंड उतारने के लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी और उसी में जाकर पूरे मॉल का सामान खरीद लिया। इसी में मैंने पूरे 70 लाख रुपए उड़ा दिए। और फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है भास्कर को बीआर का 1% पैसा मिलता है, तो वो फिर से अनवर के पास जाता है। इस बार अनवर उसे एक फेक कंपनी बनाने का आइडिया देता है, तो भास्कर सुमति के नाम से फूड बिजनेस ओपन करता है। इससे जुड़कर वो एक फेक अकाउंट बनाता है, ये शो करने के लिए कि फूड बिजनेस के लिए बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, यानी वो लोग फर्जी तरह से खर्चे दिखा रहे थे। इस तरह से भास्कर को शराब पीने की भी लत लग जाती है और हर दिन भास्कर का रवैया बदलने लगता है, मानो उसके अंदर पैसे का घमंड आ गया हो। वो अपने साथ काम करने वाले लोगों से भी ठीक से बात नहीं करता। ये सब देख सुमति को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन कटारी बैंक का मैनेजर कुछ काम से भास्कर के पास आता है। बातों बातों में बीआर की बात निकलती है, जिस पर भास्कर कहता है कि सर, हर्षद मेहरा के पास से 90 करोड़ का बीआर आना बाकी है, ऊपर से वो तो नए बीआर के बारे में भी पूछ रहा है। तब ये कटारी बैंक का मैनेजर हैरान होकर कहता है कि 90 करोड़, इतनी बड़ी अमाउंट, इतने बड़े अमाउंट का बीआर तो मैंने कभी पास नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 करोड़ किए होंगे। ये सिग्नेचर मेरे नहीं है और हर्षद मेहरा ने मेरे फर्जी साइन बनाए हैं। अगर इन बीआर्स की इंक्वायरी हुई तो मुझे पक्का जेल हो जाएगी। ये सब सोचकर मैनेजर को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब सूरज भास्कर के पास आता है तो भास्कर उसे धमकाता है कि पहले 90 करोड़ का बीआर चुका दो, तभी तुम्हारा नया बीआर पास होगा। इसी बीच भास्कर का दोस्त सांबा स्मगलिंग करते पकड़ा जाता है, तो भास्कर पुलिस को पैसे खिलाकर उसकी बेल करवा देता है। फिर भास्कर का साला उससे कोई इमरजेंसी के लिए पैसे मांगता है और इसी दौरान सुमति और उसकी माँ के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे फूड बिजनेस का आइडिया मैंने तुम्हें दिया था और मेरी वजह से तुमने इतना पैसा कमाया है। ये सुनकर सुमति गुस्से में आकर अपनी शॉप तोड़ देती है और घर में अपने बेटे और अपनी बहू को लड़ते देखकर भास्कर के पिताजी इतने सालों बाद अपना मुंह खोलते हैं। वो भास्कर को अकेले में ले जाकर पूछते हैं कि तुम असल में क्या काम करते हो, मुझे बताओ, क्योंकि इस बिजनेस के बिल्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्स असली हैं। और ये बात मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं एक सीए भी रह चुका हूँ। तब भास्कर अपने पिताजी को सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद जब वो भास्कर को समझाते हैं तब जाकर के भास्कर के दिमाग से पैसों का नशा उतरता है। फिर वो अपने साले और दोस्त सांबा की हेल्प करता है और जिन लोगों को उसने जलील किया था उन सब से माफी मांगता है। इसके बाद एक दिन जीएम भास्कर को बुलाकर पूछता है कि तुम मिस्टर हर्षद मेहरा के बीआर को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो। भास्कर कहता है कि सर, उनकी तरफ से 90 करोड़ आना बाकी है, ऐसे में मैं एक और बीआर अप्रूव कैसे कर दूं। लेकिन जीएम भास्कर पर दबाव डालने लगता है, जिससे तंग आकर भास्कर बैंक से रिजाइन दे देता है। फिर रिजाइन करने के अगले दिन ही सीबीआई ऑफिसर भास्कर के घर आकर कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जो भी पैसे हैं उनको व्हाइट शो करने के लिए तुमने सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो उन सारे पैसों को 1 सेकंड में गायब कर सकता हूँ। अगर मैं इस बारे में इनकम टैक्स को खबर दे दूं तो तुम्हें जेल हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम वो 100 करोड़ हर्षद मेहरा को दे दो। यानी कि बैंक का जीएम और सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण दोनों हर्षद मेहरा के साथ मिले हुए थे। अगर भास्कर उनकी बात मान लेगा तो वो जेल जाने से बच जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी और हमें पता चलता है कि बैंक का चेयरमैन भी इसमें शामिल था। अब भास्कर ना चाहते हुए भी सारे पैसे हर्षद के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और वापस वहीं पहुंच जाता है जहां वो था। फिर अगले दिन सभी को एक शॉकिंग बात पता चलती है, क्योंकि भास्कर ने 10 दिन पहले ही अपने बैंक के सारे पैसे निकाल लिए थे। अभी तक उसके पैसों की एंट्री सिर्फ रजिस्टर में ही थी।
तभी किसी को कुछ पता नहीं चला और पैसे ट्रांसफर करते टाइम जेम हड़बड़ी में इस बात को नोटिस नहीं कर पाया था। इस तरफ भास्कर को हम अपने परिवार के साथ फ्लैट में बैठा देखते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब भास्कर ने अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई थी तब उसके पिताजी ने कहा था कि आज नहीं तो कल इनकम टैक्स और आरबीआई वाले हमारे पास जरूर आएंगे। एक काम करो, तुम इन सारे पैसों को बैंक से निकाल लो, उससे हम अमेरिका में एक घर खरीद लेते हैं। जिसके बाद भास्कर खुद इनकम टैक्स वालों को बैंक के चेयरमैन, जीएम और सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण के बारे में खबर देता है कि ये सब लोग फ्रॉड कर रहे हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं एक ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय।